नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ही उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहती है? जी हाँ, यह सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश के हालात को देखकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी उत्तर प्रदेश से 62 सीटें मिली थी, यानी 62 सीट्स इन यूपी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब इसका ठीकरा कहां किस पर फोड़ना है, भाजपा हाईकमान इसको लेकर रोज नए पैंतरेबाजी कर रही है। अब इसी कड़ी में अगर देखें तो पूरी तरह से भाजपा हाईकमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तरदायी ठहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात यह हैं, जो ज़मीनी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो 33 सीटें मिली हैं वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत ही मिली हैं, क्योंकि जिस तरह से हाईकमान ने यानी भाजपा हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे थे लोकसभा चुनाव मैदान में, उनसे आम आदमी यानी जनता बेहद असंतुष्ट थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात यहीं नहीं रुक रही है, भाजपा हाईकमान किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है। अब वह उत्तर प्रदेश में कभी दलित कभी पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने की कोशिश भाजपा हाईकमान कर रहा है, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं और सारी सय मात के विषाद वही यानी अमित शाह ही बिछाते हैं, ऐसा संदेश मिलता रहता है समय समय पर। राजनीतिक चर्चाओं में, राजनीतिक हलकों में इस तरह के संदेश आते रहते हैं। तो अमित शाह कतई नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहें। तो शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर दिख भी रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश भाजपा हाईकमान कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो योगी आदित्यनाथ अपने तौर तरीके से अपनी रीति नीति से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा हाईकमान उनके राह में रोड़ा बनते नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से हालात दिखे उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि भाजपा हाईकमान ही उत्तर प्रदेश को अस्थिर करना चाहता है। अब इस पर गौर करें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण उत्तर प्रदेश अस्थिर होते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव होने के बाद एक बड़ा संदेश दिया अपने संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन को और आम आवाम को कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर छोड़ देना चाहिए, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए, या यूं कहें कि वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर यानी सरकार में ही एक तरह से घमासान दिखा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही आदेश दिया, निर्देश दिया प्रशासन को यानी उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया कि यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म हो, तो दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के दो नेता इसकी चपेट में आ गए। अब पुलिस प्रशासन को इस कानून को यानी इस निर्देश को, इस आदेश को पुलिस प्रशासन को लागू करना है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो यूपी में। तो अब इसके लिए निश्चित रूप से चेकिंग भी होगी और गाड़ियों से यानी कारों से व उनसे
हूटर हटाना या इस तरह की जो वीआईपी संस्कृति को दर्शाने वाले क्रियाकलाप हैं या उन पर जो भी हूटर जैसी जो अन्य उपकरण हैं उनको हटाने का अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस हूटर हटाने के साथ साथ जो कारों में गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं उन पर ब्लैक और ब्लू फिल्म लगी होती है, इसको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता इसकी चपेट में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इसकी चपेट में आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी से झंडा तक उतार कर रख दिया और कह दिया कि अब हम झंडा नहीं लगाएंगे, पता नहीं कब अपमान हो जाए। तो अब एक बात तो हो गई कि उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इसकी चपेट में आए और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के बड़े महानगर कानपुर में एक नेता चपेट में आ गए। अब यह बड़े नेता कौन है आइए बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी है। शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे के साथ कहीं जा रहे थे। इसी बीच कानपुर में उनको गोविंद नगर थाना क्षेत्र के एक इलाके में उनकी गाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि जैसा कि यूपी पुलिस अभियान चला रही थी वीआईपी कल्चर रोकने के लिए, चाहे वह हूटर हटाना हो या गाड़ी के शीशों पर लगी काली फिल्म को हटाना हो, इसके लिए यूपी पुलिस अभियान चला रही थी। अब जब कानपुर के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी को रोका गया तो वह भड़क गए कि आखिर उनकी गाड़ी कैसे रोकी गई। शैलेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस बल पर यानी पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन हकीकत तो यह है कि यदि हूटर नहीं था, काली फिल्म नहीं थी, तो शालीनता से आप अपनी गाड़ी को रोककर चेक करवा सकते थे। लेकिन शैलेंद्र त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यूपी पुलिस से भिड़ गए और यूपी पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया कि यूपी पुलिस ने अभद्रता की है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, जैसा कि वायरल वीडियो में भी सामने आया और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में भी पाया कि शैलेंद्र त्रिपाठी के भतीजे ने पुलिस से मोबाइल छीनने की कोशिश की। अब पुलिस पूरी घटना का वीडियो बना रही थी जिसे शैलेंद्र त्रिपाठी के भतीजे ने छीनने की कोशिश की। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब इससे एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि यूपी पुलिस यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के आदेश निर्देश का पालन कर रही थी। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं का यानी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न उनके साथ किसी तरह की अभद्रता बर्दाश्त की जाएगी। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया और साफ तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन से बात करके भाजपा नेताओं पर यानी शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके भतीजे पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे खत्म कराएंगे। इस बाबत पुलिस प्रशासन से बात भी की। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वीआईपी कल्चर यूपी में खत्म करना चाहते हैं तो आखिर उस आदेश निर्देश की धज्जियां उड़ाने का काम कौन कर रहा है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का उत्पीड़न और अभद्रता भाजपा नेताओं के साथ, तो इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आखिर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के आदेश निर्देश के अनुपालन में आड़े कौन आ रहा है। अब देखें तो यूपी में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से टकराते रहते हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, आखिर उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है जो अपने ही दल के चीफ मिनिस्टर से इस तरह से टकराते हैं। तो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, इनको अगर ऑक्सीजन मिलती है भाजपा हाईकमान से तो अमित शाह से मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों नेताओं को
ऑक्सीजन मिलती है, जिससे भाजपा शासित उत्तर प्रदेश को अस्थिर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अस्थिर होगा उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से भाजपा हाईकमान बड़ा फैसला लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से नहीं चल रहा है, लिहाजा अब योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं कि एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, तो वहीं उस व्यवस्था को लागू नहीं होने देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक। तो इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यूपी को भाजपा ही अस्थिर करना चाहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए कोई बड़ा कारण चाहिए भाजपा हाईकमान को, जो कारण हो सकता है उत्तर प्रदेश को अस्थिर करके। हालांकि उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की भाजपा हाईकमान की यह कोई पहली कोशिश नहीं है। इसके पहले भी जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले से इस तरह की कोशिशें चल रही हैं कि यदि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बहुमत हासिल करके नहीं आ पाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा हाईकमान योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ अपने बहुमत के साथ आए। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने में भाजपा ही आड़े आ रही है, या एक बड़ा सवाल उठता है। अब खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पराजय होने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक राजनीतिक परिदृश्य से लापता हो गए थे या गायब हो गए थे। तो इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह में रोड़ा कौन कौन है और उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां कहां कौन कौन सी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, यह आसानी से समझा जा सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।